हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एपी समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी बोल सकते हैं इसको। इसी का दूसरा नाम है समांतर श्रेणी। इसमें क्या होता है, ये प्रश्नावली छोड़ो, अध्याय पहले समझो। ये अध्याय 5वां है, क्योंकि 5वां चैप्टर की बात हो रही है। अभी प्रश्नावली पे नहीं जाएंगे, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा जो भी चैप्टर होगा 5वां चैप्टर में सबका थ्योरी यहीं देके फिर आगे बढ़ेंगे अब चैप्टर की ओर। देखिए, किसी बच्चे ने मैसेज किया था कि सर 5वां चैप्टर पढ़ा दीजिए। 5वां चैप्टर वैसे हम पढ़ाए हुए थे, लेकिन फिर भी क्या सोचा है कि चलो हम बच्चे का फरमाइश है, हम उसको पढ़ा देते हैं। समांतर श्रेणी में क्या होता है, जैसे कोई सीरीज दिया होता है, श्रेणी 1 हो गया, 5 हो गया, 1 4 5 4 9 4 13 4 17 4 21 डाटा इस तरह के दिया हुआ रहता है। तो इसमें हम देख रहे हैं 4 की वृद्धि हो रही है, फिर देख रहे हैं 4 की वृद्धि हो रही है, फिर देख रहे हैं कितने की वृद्धि, 4 की वृद्धि, फिर देख रहे हैं 4 की वृद्धि, फिर हो रहा है 4 की वृद्धि। या तो बढ़े या तो घटे। जैसे हो गया 9 7 5 3 1 -1 -3 डाटा। इसमें आप देख रहे हैं -2 कम रहा है, इसमें भी -2 कम रहा है, इसमें भी -2 कम रहा है। मतलब समान घटना या समान बढ़ना समांतर श्रेणी में कहा, एपी में कहा जाता है। तो जिसमें पहला पद को हम ए बोलते हैं, प्रथम पद को ए, इसको हम बोलते हैं पहला पद जिसको ए से सूचित करते हैं। जो बढ़ता है या घटता है इसको हम डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। बढ़ने की क्रिया या घटने की क्रिया क्या कहलाती है? डी होती है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला पद को हम ए लिखते हैं, जैसे इसको हम लेके चलते हैं तो 1 5 9, जैसे कि 1 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 21 हो गया। अगर ये एपी में है तो समान अंतर होगा, तो समान अंतर है यानी कितने बढ़ रहा है? 4 बढ़ रहा है। तो इसको 1 हम लिखे हैं, तो इसको 1 + 4 तो लिख ही सकते हैं। ठीक, इसको 1 + 4 5 + 4 तो लिख सकते हैं। फिर इसमें 1 + 4 + 4 तो था ही, फिर 4 ऐड हो गया। फिर इसमें क्या है? 1 + 4 + 4 + 4 + 4। इसके बाद फिर 21 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 1 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 डट। आगे जा सकते हैं, थोड़ा ध्यान देना। इसके बाद क्या क्रिएट होता है? पहला टर्म को हम बतलाए थे, क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं। तो इसको अगर हम ए लिखे हैं तो इसको हम, और जो अंतर था, जैसे ये 4 का अंतर था, इसको हम बोल लेते डी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए + डी। इसको क्या लिख सकते हैं? तो ए + डी + डी। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए + डी + डी + डी + सॉरी 2 गो डी, 3 गो डी। इसके बाद इसमें लिख सकते हैं ए + 4 गो डी, 2 3 4। इसमें हम क्या लिख सकते हैं? तो 4 गो 4 है, तो 5 गो 4 है, तो ए + 5 डी लिख सकते हैं। ए + डी + डी, 3 गो डी, 4 गो डी और 5 गो डी। इसके बाद आगे जिसी तरह से बढ़ता जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ फॉर्मूला क्रिएट होगा। इसको ए, तो इसको ए + डी, तो क्या इसको हम ए + 2d नहीं लिख सकते हैं? इसको ए + 3d, इसको ए + 4d, इसको ए + 5d। देखिए, जैसे इसको हम लिखे हैं तो ये देखिए, अगर पहला टर्म है तो एक डी नहीं है, दूसरा टर्म है दूसरा स्थान 1 डी, तीसरा पद है तो 2 गो डी। यानी कि हम इसको तो ये भी तो लिख सकते हैं, ए + 1 - 1 डी, 0 डी तो हो सकता है ना जी। इसके बाद ए + 2 - 1 डी, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए + 3 - 1 डी लिख सकते हैं ना। ठीक इसी प्रकार अगर इसको हम लिखे तो क्या लिख सकते हैं? ए + 3 के बदले में 4 - 1 डी,
इसको अगर लिखें तो a प्लस 5 माइनस 1d, इसको अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस 6 माइनस 1d, चलता जाएगा। अब देखिए अगर पहला पद था तो 1 माइनस 1 था, दूसरा पद 2 माइनस 1, तीसरा 3 माइनस 1। तो इसी प्रकार अगर एनवा पद जाएंगे तो क्या होगा, a प्लस 1 कम तो n माइनस 1 इंटू डी, ये एनवा टर्म हो गया। ये अगर पहला टर्म है तो ये क्या होगा, दूसरा टर्म होगा। ये किसरा टर्म होगा, तीसरा टर्म, इसलिए 3 माइनस 1। ये चौथा टर्म तो 4 माइनस 1, ये पांचवा टर्म तो 5 माइनस 1, ये छठा टर्म तो 6 माइनस 1। तो ये क्या होगा, एनवा टर्म, क्योंकि n माइनस 1, तो ये किसके बराबर होगा, ए एनवा टर्म के बराबर। तो हमारा एक फॉर्मूला आ गया कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला क्या हो गया, एनवा पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चले इसके बाद आगे चलते हैं। हमें आया है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको याद होगा अगर ए प्लस, ये क्या है, व्यापक रूप है। ये अगर पूछेगा एपी का जनरल टर्म क्या क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, ए व्यापक रूप लिखो ना, इससे अच्छा एपी का व्यापक रूप या सामान्य रूप क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये ए एन बराबर है। देखिए ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा, ये चौथा। डी देखिए अंतर a2 माइनस a1 करते हैं तो डी आता है, तो हम डी बराबर लिखेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद, या नहीं तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद, या नहीं तो चौथा पद माइनस तीसरा पद। तो डी को अगर कोई बोलेगा कि साहब अंतर बराबर क्या होगा, कॉमन डिफरेंस बराबर, तो हो जाएगा एपी के किन्हीं दो पदों के अंतर जिनमें अगला टर्म माइनस पिछला टर्म होता है। तो डी बराबर अगर कोई पूछेगा तो क्या होगा, a2 माइनस a1। तो ये भी आपको समझ में आ गया। तो देखिए ए एन बराबर कोई पूछेगा तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसमें ए एन जो होता है अंतिम पद होता है। क्या होता है, अंतिम पद। एन हो जाता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। अगर ए की बात की जाए तो ए होता है पहला पद, जिसको कहीं कहीं A1 से भी जाना जाता है। इसके बाद डी जो होता है सार्व अंतर के नाम से जाना जाता है। क्या होता है, सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब हुआ दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी A2 माइनस A1। ए एन को हम एल भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ए एन को एल भी लिखते हैं, यानी ए एन बराबर एल होता है। एल का मान भी क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ही होता है, जिसमें एल और ए एन एक ही चीज़ होता है, बराबर होता है। जिसमें एल यहाँ पे हम लिख देते हैं, एल हो या ए एन हो, अंतिम पद ही दोनों को बोला जाता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं पदों का योग। इसके बाद हम बात करने वाले हैं योग पे। तो योग को इतना डिटेल में नहीं चलेंगे, एक फार्मूला तो आप जानते ही है। एक फार्मूला होता है एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक ये फार्मूला होता है, और एक फार्मूला होता है
एस एन बराबर, यहाँ देखिए यहीं से क्रिएट हो जाएगा, n/2 इंटू 2a को क्या लिख सकते हैं, a प्लस ए तो लिख सकते हैं, प्लस n-1 इंटू डी। आप ध्यान से देखिए, a प्लस n-2 डी इन a प्लस n-1 इंटू डी क्या था, en था, तो एस एन बराबर हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस ए एन, और आपको अभी जस्ट बताया है कि ए एन को ही एल बोलते हैं, तो ए प्लस एल। तो एक फॉर्मूला ये हो गया, एस एन बराबर पहला पद प्लस अंतिम पद, n/2 इंटू ए पहला पद प्लस अंतिम पद, या एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। या तो ये फॉर्मूला याद करो या तो ये फॉर्मूला याद करो, दोनों के फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला n पदों का योग जो होता है ये होता है, जिसमें सबके बारे में आपको बता दिए थे, एस एन के बारे में समझे, जहाँ एस एन बराबर होता है n पदों का योग, n पदों का योग। इसमें ए एल ए एन हो या एल हो, इसको हम बोलते हैं अंतिम पद, अंतिम पद या एनवा पद, एनवा पद। इसके बाद अगर ए की बात एन की बात की जाए तो एन को आपको बताए हैं क्या होता है, पदों की संख्या। इसके बाद ए एन हो गया, एन हो गया, डी की बात करते हैं, ए की बात, ए होता है पहला पद, पहला पद, डी, डी क्या होता है, शार्प अंतर, शार्प अंतर। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए एक दो एग्जाम्पल अपना मन से ले लेते हैं और फिर हम चैप्टर को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको बोल देगा कि ए 2 4 6 8 10 डॉट डॉट एपी में है या नहीं है, तो हम कैसे समझेंगे, तो अभी बतलाए थे, डी देखेंगे क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 कितना है 4 माइनस 2 बराबर 2। फिर देखेंगे डी बतलाए थे क्या होता है, A3 माइनस A2, अगला पद माइनस पिछला पद, तो क्या हो जाएगा, अगला पद है 6 और पिछला पद 4, तो 6 माइनस 4 ये भी 2। हम देख रहे हैं कि यहाँ भी 2 बढ़ रहा है, यहाँ भी 2 बढ़ रहा है, यहाँ भी 2 बढ़ रहा है, यहाँ भी 2 बढ़ रहा है। अगर पूछेगा बुआ कि यह एपी में है कि नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि जी 2 4 6 8 10 डॉट 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 यह एपी में है। अगर ये बोल देगा कि एपी में है, 5वां पद निकालो या 10वां पद निकालो, तो कैसे निकालेंगे, अगर मान के चलो याद दे दिया कि 2 4 6 8 10, अगर यह एपी में है तो 8वां पद क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो देखो अगर ए बराबर 8 है तो डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, जहाँ A2 कितना है 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2। इसके बाद हमको n की आवश्यकता होती है, तो n तो आपको दे चुका है कितना है, सॉरी A 2 था, ये पहला पद 2, n कितना हो जाएगा 8वां पद, तो 8, तो हमको निकालना है 8वां पद, तो nवां पद आपको याद होगा कि nवां पद ए एन बराबर होता था a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर ए के जगह पे 8 है तो 8वां पद क्या होगा, 8वां पद यानी A8
a प्लस 7d याद होगा, यानी तो इस फॉर्मूला पे भी लगाएंगे तो हो जाएगा 8 माइनस 1 इंटू डी। कितना हो जाएगा a प्लस 7d, और a प्लस 7d का हमको मान निकालना है, कितना हो जाएगा, तो a प्लस 7d का निकालेंगे तो हो जाएगा a 8 बराबर a प्लस 7d, तो लिखेंगे a प्लस 7d, तो हो जाएगा a का मान 2 और प्लस 7 गुना d का मान अभी निकाले हैं तो हो जाएगा 2, यानी 2 प्लस 7 गुना 14, 14 2 16, यानी 8वां पद हमको मांगेगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं कि ये सत्य है या असत्य है। तो देखो, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा हो जाएगा 12, सातवां हो जाएगा 14, आठवां हो जाएगा 16, नौवां हो जाएगा 18, 10वां हो जाएगा 20, यानी 8वां पद मांगा है कितना है 16। अगर बोल देगा कि 8 पदों का योग, तो योग क्या करेंगे हम, तो अगर बोल देगा कि 8 पदों का योग, अगर 8वां पद 16 आ गया है, अगर बोलेगी कि 8 पदों का योग, तो कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे a बराबर कितना है 2, d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद यानी 2, n बराबर कितना 8, और a 8 यानी an का मान कितना 16। तो आपको पता होगा Sn बराबर अभी दिए थे n/2 इंटू a प्लस एल an, यानी l, यानी लास्ट टर्म, इसी को तो l बोलते हैं। तो S8 क्या हो जाएगा, तो n के जगह पे 8/2, a यानी पहला पद, 2 प्लस l यानी अंतिम पद 16, तो 2 चौका 8 यानी 4 गुना 16 2 18, 18 चौक कितना हो जाएगा 72। अगर इनको हम जोड़ते हैं तो कितना होता है 72। अगर दोस्त हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर कीजिए। आज हम सिर्फ क्या किया है तो फॉर्मूला दिए हैं, और इसी का जो क्वेश्चन सब है हम अगली वीडियो यानी कल के वीडियो में शूट करके आप लोग के सामने रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।